हेलो दोस्तों, फोन ऑफ सिंधी के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक बार और हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे मी 11X की, जो कि जाना जाता है दूसरे कंट्रीज में पोको F3 के नाम से। अब पिक्सल एक्सपीरियंस जो है पोको X3 Pro के लिए ऑफिशियली बीटा फेज में एंड्रॉइड 13 पे आ चुका है, लेकिन इस डिवाइस के लिए हमारे मी 11X के लिए अब भी अनऑफिशियल है। लेकिन ये काफी डिसेंट सी एक बिल्ड है जिसको हम इंस्टॉल करेंगे आज के वीडियो में, और अगर मुझे डेली ड्राइवर के लायक लगी तो बिल्कुल मैं इसको यूज करके आपको रिव्यू भी दे दूंगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फोन ऑफ सिंधी को। फिलहाल आज के वीडियो में करते हैं इंस्टॉल पिक्सल एक्सपीरियंस एंड्रॉइड 13 को और देखते हैं कैसा है इसका फर्स्ट लुक। स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं फोन ऑफ सिंधी। और जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं पिक्सल एक्सपीरियंस अनऑफिशियल की। अब ये आता है एंड्रॉइड 13 के साथ और 17 सितंबर को इसको अपडेट किया गया है। अब इसका चेंज लॉग कुछ खास नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स अनऑफिशियल है तो इतना स्टेबल चेंज लॉग या बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, बट बहुत बार अनऑफिशियल वर्जन भी रोम के काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप दे पाते हैं। तो मोर थीम्ड आइकॉन्स है, यहाँ पे फिक्सेस है, देव ऑप्शंस थिंग, हिडन सेंसिटिव इन्फो अबाउट फोन पेज पर, मेंटेनर थिंग्स इन अबाउट फोन। सो चेंज लॉग में तो कुछ खास ऐसा लिखा नहीं गया है। क्लीन फ्लैश ओनली इफ कमिंग फ्रॉम अनदर रोम, यानी कि अगर आप MIUI या किसी और कस्टम रोम से ये फ्लैश कर रहे हो तो आपको क्लीन फ्लैश करना जरूरी है। इफ अपडेटिंग डर्टी फ्लैश अलाउड बट क्लियर कैश, इफ TWRP फेल्स ट्राई PE रिकवरी। अब इनका जो है एक रेकमेंडेड फर्मवेयर है EEA वर्जन वाला, जो मैंने डाउनलोड कर लिया है, और EROFS रोम है ये एक नया फाइल सिस्टम है। अब जब भी आप किसी भी कस्टम रोम को किसी भी डिवाइस पर इंस्टॉल करते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ज़रूर ख्याल रखना होता है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके फ़ोन में 50% बैटरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लैशिंग के वक्त अगर आपका डिवाइस स्विच ऑफ हो जाता है लो बैटरी की वजह से तो काफ़ी डैमेज हो सकता है। इसी के साथ साथ सारा डेटा जो आपके फ़ोन पर है, जैसे कि फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक, कुछ भी अगर आपने आपके फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज पे रखा है तो उसको बिल्कुल बैकअप कर लेना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप MIUI पर है तो आपको MI अकाउंट से साइन आउट कर लेना है। अगर आप किसी कस्टम रोम पे है तो गूगल अकाउंट से साइन आउट कर लेना है। सारे पासवर्ड, सिक्योरिटी यानी कि फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट अनलॉक, पैटर्न, ये सारी चीज़ें आपको रिमूव करके एक बार डिवाइस को रिबूट कर लेना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कस्टम रोम फ्लैशिंग के लिए, वो होती है TWRP कस्टम रिकवरी, जिसको एक अनलॉक डिवाइस पर ही इंस्टॉल किया जा सकता है। तो ये ऑब्वियस वाली बात है कि आपको आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और उसमें TWRP रिकवरी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। अब इन सारी चीज़ों का अगर आपने ख्याल रख लिया है और आप रेडी हैं तो आपको बिल्कुल फ्लैश करने का पूरा अधिकार है, राइट। लेकिन यहाँ पे दो फाइल्स की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे बताया था। एक है फर्मवेयर, मैं यहाँ पे इंडियन फर्मवेयर ट्राई करने वाला हूँ। पिछले इंग्लिश वर्जन वीडियो, इस वीडियो के इंग्लिश वर्जन में मैंने इनका रेकमेंडेड फर्मवेयर ट्राई किया था। इसी के साथ साथ पिक्सल एक्सपीरियंस रोम जो कि GApps के साथ आता है। अब प्रेस एंड होल्ड करिए वॉल्यूम बटन को और वॉल्यूम अप एंड पावर को प्रेस करना है आपको जब तक आपको MI का लोगो दिखाई नहीं देता। ओके, जैसे ही आपको MI का लोगो दिखाई दे आप बटन को रिलीज कर सकते हैं और वेट करिए डिवाइस के बूट होने का TWRP में। ऑलराइट, हम बिल्कुल बूट हो चुके हैं TWRP में। ग्रेट, ऑलराइट, तो अब यहां पे आपको जाना है वाइप में, एडवांस वाइप, डाल्विक, डेटा। ये दो ही हम फॉर्मेट या वाइप करेंगे क्योंकि इंटरनल स्टोरेज पे हमारा रोम और फर्मवेयर है। अब यहां पे आपको जाना है इंस्टॉल में, पहले फर्मवेयर सिलेक्ट करना है, ऐड मोर जिप्स और पिक्सल एक्सपीरियंस रोम, और ये ऑप्शन को टिक मार्क कर दीजिए, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश TWRP आफ्टर फ्लैशिंग रोम। सो स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश। अब इसको लगेंगे अराउंड 1 to 2 मिनट्स। सो 2 मिनट तक आपको सिर्फ वेट करना है। आप चाहे तो कुछ और कर सकते हैं। फोन की स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान रखना है कि लॉग्स में हमको कोई एरर तो दिखाई नहीं दे रहा, और उसके आगे का प्रोसेस काफी सिंपल है। तो वेट करते हैं रोम के कंप्लीट फ्लैश होने का। ऑलराइट, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम सेफली फ्लैश हो चुका है, हमें कोई भी एरर यहाँ देखने बिल्कुल नहीं मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब हम जाएंगे वाइप और फॉर्मेट डेटा, फिर हमें टाइप करना है येस, ताकि कोई एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का इश्यू ना हो, और रिबूट सिस्टम। अब एंड्रॉइड 13 सिर्फ ज़्यादा स्मूथ नहीं है, इसका फर्स्ट बूट भी काफ़ी जल्दी हो जाता है, स्पेशली कस्टम रोम्स पर। ये चीज़ मैंने स्टार्ट से अब तक नोटिस की है। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि बूट टाइम ओवरऑल, अब पता नहीं गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है ये फीचर या क्विक बूट टाइम,
या क्या है, बट एंड्रॉयड 12 के कंपैरिजन में एंड्रॉयड 13 के रोम्स काफ़ी जल्दी बूट हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बूट हो रहा है और अभी जस्ट 5 या 10 सेकंड में ये बूट फटाक से हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट बूट हो चुका है। हम स्किप करेंगे सारे ऑप्शंस यहाँ पे। ऑलराइट, जैसे कि आप देख सकते हैं हम बूट हो चुके हैं होम स्क्रीन पर और काफ़ी सिंपल और स्वीट लुक है। पिक्सल एक्सपीरियंस का एक बेसिक कैमरा एप्लीकेशन मिल जाते हैं। टोटल यहाँ पे आपको सिर्फ 16 ऐप्स मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिस्टम के लिए। अब यहाँ पे पूरा एंड्रॉयड 13 का आपको लुक देखने मिल जाएगा। अगर हम चले डिस्प्ले की तरफ, क्योंकि शायद से ये 60 हर्ट्ज पे है, जी हाँ, तो इसको हम कर देंगे मिनिमम और मैक्सिमम 120। उसके बाद जो इसका स्मूथनेस निकल के आता है वो काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी ब्यूटीफुल है। और इसी के साथ साथ अगर हम चले अबाउट फ़ोन की तरफ, एंड्रॉयड 13, ये रहा आपका एंड्रॉयड 13 का ईस्टर एग। काफ़ी अच्छा ईस्टर एग है। इसी के साथ साथ आपको सितंबर सिक्योरिटी पैच और नो कर्नल मिल जाता है। अब पिक्सल एक्सपीरियंस में ऐसे कोई खास फीचर्स तो नहीं है, कुछ बेसिक फीचर्स है और क्योंकि ये अनऑफिशियल बिल्ड है तो ज़्यादा टाइम हम इस पर स्पेंड नहीं करेंगे। लेकिन ये बात आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि नेटवर्क वगैरह सही चल रहा है और अगर मुझे सही लगा ये बिल्ड तो बिल्कुल मैं एक कंप्लीट रिव्यू बनाऊंगा इस रोम पर जाके। बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको वीडियो। अगले वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।